हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बेनिफिशियल भी रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज के जो टॉपिक्स हैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगी। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है, रेगमा नागास ने डिमांड की है कि उनको ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिमांड की जा रही है। रेगमा नागास जो है ट्राइबल्स, ठीक है, ट्राइबल पीपल्स हैं ये, इनके द्वारा। आइए देखते हैं इसके बारे में। रेंगमा नागास पीपल काउंसिल और रेंगमा नागास, इनके द्वारा डिमांड की गई है ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, ठीक है। कहाँ पे? असम में। क्लियर। अभी देखते हैं हम ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आखिर होती क्या है। जैसे हमने शेड्यूल्स पढ़े हैं, टोटल हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें आपको शेड्यूल 6 देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जब जो मेरी शेड्यूल्स की जो वीडियो है उसमें मैंने ट्रिक्स मेंशन की थी रिलेटेड टू 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स हैं। एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। 6th जो शेड्यूल है हमारे संविधान का, वो डील करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट होंगी। उसमें कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करवाए गए हैं अंडर आर्टिकल 244 क्लोज सेकंड के अंडर और आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ईच ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कंसिस्ट करते हैं, यानी कि जो ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो मेंबर्स रहेंगी, फुल मेंबर जो बॉडी कॉम्पोजिशन रहेगा, नोट मोर देन 30, यानी कि 30 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। उसमें से जो 4 रहेंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, यानी कि 30 मेंबर्स से ज़्यादा इसमें मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसमें से 4 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स गवर्नर के द्वारा। बाकी जो 26 बचे हैं वो इलेक्शन के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये प्लीज़ आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ऑल जो रिमेन पावर्स है, यानी कि जो टर्म रहेगी इनकी 5 ईयर्स की रहती है इन मेंबर्स की इस काउंसिल में। इसी के साथ साथ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी अपवाद में रहा, एक्सेप्शन में रहा। कॉन्स्टिट्यूट उसमें किए जाएं 46 मेंबर्स अप टू, ठीक है। ये विवाद देखने को मिला बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है, ठीक है। ये भी काफ़ी मतलब न्यूज़ में था ये, यानी कि बोडो अकॉर्ड। अगर गवर्नर की बात करें तो इम्पावर, गवर्नर क्या करते हैं? इम्पावर करते हैं इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज करना या रीऑर्गेनाइज करना ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म थी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, यानी कि बोडो जो अकॉर्ड देखने को मिला, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। बोडो अकॉर्ड ये यानी कि जो बोडो लैंड है ये पार्ट है किसका? बोडो कचहरी का। फर्स्ट जो डिमांड रखी गई थी कि बोडो स्टेट बनाया जाए, वो डिमांड रखी गई थी 1967 में। असम अकॉर्ड देखने को मिला 1985 में। बोडो एस्पिरेशंस जो हैं, यानी कि इसके जो स्टेटहुड की डिमांड रखी गई इनके द्वारा, कब रखी गई? 1987 में। ये भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट बोडो अकॉर्ड साइन किया गया 1993 में। इन 2003 की अगर बात करें तो सेकंड बोडो अकॉर्ड साइन किया गया, ठीक है। आप ये चीज़ों को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड को। ये आप देख सकते हैं ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है अलग अलग एरिया में। बोडो लैंड का भी मैंने आपके साथ जो फैक्ट डिस्कस किया, ये एरिया की बात हो रही थी। गैरो हिल्स, खासी, जैंतिया, ठीक है, ये सारी जो हिल्स हैं ये आप देख सकते हो ऑटोनोमियस है ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यानी कि जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा अप्रूव किया हुआ एक्ट इन रीजन में तब तक लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑटोनोमियस रीजन के लॉज में मॉडिफिकेशन के साथ या बिना मॉडिफिकेशन के साथ उसको मंजूरी नहीं दे देते, ठीक है। तब तक इसको क्या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। काउंसिल जो है उसमें जो पावर्स रहेगी काउंसिल की, सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स रहेगी। जैसे एग्जांपल हम बता सकते हैं, विलेज कोर्ट को क्या करना? इस्टेब्लिश करना किसी भी विलेज में, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। 6th शेड्यूल की अगर बात करें तो हमारे संविधान का जो 6th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इंक्लूड किए गए हैं 10 ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट 4 स्टेट्स में। 4 स्टेट्स मैंने आपको बताई थी, कौन सी? असम, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर नहीं है, मेघालय और त्रिपुरा। 4 स्टेट्स
क्लियर। रेंगमा जो है, रेंगमा जो नागास हैं, इनको नागा ट्राइब भी बोला जाता है। कौन कौन सी स्टेट्स में ये पाई जाती हैं ये ट्राइब्स? ये है नागालैंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नागा ट्राइब्स भी इनको बोला जाता है। अगर ऑफिशियली इनको रिकॉग्नाइज किया गया यानी कि रिकॉर्ड किया गया एज अ रेंगमा नागास, ये स्टे कर रही थी असम खरबी हिल्स में, जिसको बोला जाता है मिखीर हिल्स। 1855 में बाय मेजर जॉन बुटलर के द्वारा, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनकी जो पोस्टिंग हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हुई थी, उस वक्त इनको आइडेंटिफाई किया गया था। रेंगमास की अगर बात करें, इन कार्बी एंगलोंग यहाँ पे माइग्रेटेड हुए थे फ्रॉम नागा हिल से, अर्ली पार्ट जो है 18th सेंचुरी का, उस टाइम। इनका जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है इन ट्राइब्स का वो है नागड़, ठीक है। नागड़ इनका क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम की अगर बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, भूटान इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है, और साथ ही साथ इसको वेस्ट बंगाल स्टेट भी टच करती है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। बिटकॉइन जो है एल सेल्वाडोर कंट्री है, छोटी सी जो कंट्री है, यानी कि कोस्टल कंट्री आप बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट कोस्टल कंट्री सेंट्रल अमेरिका की, इसके द्वारा फर्स्ट इन दी वर्ल्ड अडॉप्ट किया गया है बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, ठीक है। लीगल टेंडर इज अ लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है मनी को, यानी कि बिटकॉइन को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है विद इन पॉलिटिकल जुरिडिक्शन, ठीक है। एल सेल्वाडोर ये फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की। बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो इसका कुछ पता नहीं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। इसका फाउंडर कौन है? इंट्रोड्यूस इसको किया गया 2009 में। ये कौन सी टाइप है इसकी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। पेमेंट सिस्टम आप बोल सकते हैं। इसका जो लेवल रहता है एकदम से इसमें राइज होता है, तो कभी कभी फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी इसको बोल सकते हैं, यानी कि डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन, एथेरम, रिपल, ये फ्यू एग्जांपल्स है किसकी? क्रिप्टो कॉइन्स की या क्रिप्टो करेंसीज की। बिटकॉइन जो है ये बेस्ड है ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पे, ठीक है। किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इसको इशू नहीं किया जाता, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर देखिए एल सेल्वाडोर की बात करें, सेंट्रल अमेरिका ये रीजन है, यहाँ पे आपको एल सेल्वाडोर स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉल कोस्टल कंट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी इंडिया है, इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घड़ियाल के बारे में ये आप देख सकते हैं, घड़ियाल की पिक्चर, ठीक है। तो ये छिपकली जो लिजर्ड की प्रजातियों में से ही रहते हैं, ठीक है। घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ठीक है। रिसेंटली उड़ीसा के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इसको कंजर्व यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लाए जाएंगे किसी भी एरिया के द्वारा, ठीक है, उसको कैश अवार्ड दिया जाएगा 1000 का, यानी कि किसी पर्सन को कैश अवार्ड दिया जाएगा 1000 का, जो इसको कंजर्व करेगा यानी कि प्रोटेक्ट करेगा घड़ियाल को। कहाँ पे? महानदी रिवर बेसिन। घड़ियाल को समटाइम गैवियल्स भी बोला जाता है। ये एशियन क्रोकोडेलियन है, जो डिस्टिंग्विश किया गया लॉन्ग एंड स्नॉट इसकी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप इसकी चोंच देख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग स्नॉट देखने को मिलती है। क्रोकोडेलियन ये ग्रुप है रेप्टाइल्स का, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, कैमन्स एंड मोर स्पीसीज। इंडिया में 3 स्पीसीज पाई जाती हैं इसकी। कौन कौन सी? घड़ियाल, ठीक है, जिसकी अभी मैंने आपको पिक बताई जो न्यूज़ में है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। म्यूगर क्रोकोडाइल, ठीक है, वनरेबल है ये। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में इसको रखा गया है। महानदी की अगर बात करें तो महानदी आप यहाँ पे देख सकते हैं, महानदी बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में। महानदी सिस्टम जो है ये 3rd लार्जेस्ट पेनिसुलर इंडिया का सिस्टम आप देख सकते हैं, 3rd लार्जेस्ट है आफ्टर गोदावरी और कृष्णा। लार्जेस्ट रिवर है ये उड़ीसा स्टेट की। कैचमेंट एरिया की अगर बात करें तो ये रिवर जो एक्सटेंड होती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। राइज यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? नियर सिहावा इन बस्तर हिल्स, स्टेट कौन सी? छत्तीसगढ़, साउथ ऑफ अमरकंटक। मेजर इसकी महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियाँ, सियोनाथ रिवर, हसदेव रिवर,
मंद रिवर, इब रिवर, जोंकिंग रिवर, तेल रिवर। ठीक है, डैम जो है इसके ऊपर सिचुएटेड है हीराकुंड डैम, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ठीक है, रविशंकर सागर, दुधवा रिजर्वियर, सौंदर रिजर्वियर, हैसदियो, भैंगो, तेंदुला एंड अदर प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, महानदी रिवर से रिलेटेड। यहाँ पे आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर। ये हाल ही मैंने डिस्कस किया था, बट डिटेल में आज डिस्कस करूँगी रिलेटेड टू न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में ही रिसेंटली, जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अपॉइंट किए गए हैं न्यू इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया के। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो हम ये संविधानिक बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। कंडक्ट करवाती है ये इलेक्शन पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट की। ये बात आप याद रखिएगा। और इलेक्शन कमिश्नर जो है यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या करते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल के, कॉरपोरेशन के और पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट कराने का काम करते हैं। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया कब, 25 जनवरी 1950। इस दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसिस्ट करते हैं उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर मेंबर्स, यानी कि 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि 3 मेंबर बॉडीज रहती है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं इनका जो टर्म ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर के एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन के क्या रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं। पावर जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर की वो इक्वल रहती है इनके, जितने भी मैटर्स हैं यानी कि कोई भी डिसीजन लेना है। ठीक है, ये मेजॉरिटी से जो मेंबर्स जो वोटिंग करेंगे मेजॉरिटी से ये क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इक्वल सैलरी को रिसीव करते हैं, अलाउंस और अदर बेनिफिट ये इक्वल इनको मिलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनका अगर टाइम ड्यूरेशन देखें 6 ईयर एंड 65 ईयर्स रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स का है, ठीक है, तो उसकी 5 ईयर्स की टर्म खत्म हो जाएगी। अगर 59 ईयर्स का है, ठीक है, उसकी 6 ईयर की टर्म 65 ईयर्स तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिज़ाइन ये दे सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, रिमूव किया जा सकता है इनको, इनकी जो एक्सपायरी टर्म है उससे पहले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कैन बी रिमूव द सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड ऑफ डे, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उनकी पोस्ट से, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान है उसमें इनकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, यानी कि इनकी क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के उनके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये वंचित नहीं करता, यानी कि इनकी जो फर्दर अपॉइंटमेंट की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स की। ठीक है, ये थे इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।